वंदे मातरम और शुभ प्रभात दोस्तों। मैं आज़ाद प्रभाकर आज फिर आपके साथ हाजिर हूँ एक और कहानी लेकर। आज की कहानी हमारी जीवन के संघर्ष के बारे में है। मनुष्य का जीवन हो, प्राणियों का जीवन हो या किसी भी स्वरूप का जीवन हो, जीवन में संघर्ष उसका एक अविभाज्य अंग होता है। पर कई बार इस संघर्ष को ही हम एक बुरी किस्मत समझ लेते हैं या हम इसे अनावश्यक समझ लेते हैं। और इसी के बारे में आज की एक छोटी सी एक कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। वो बच्चा प्रकृति पे बड़ा प्रेम करता था, क्योंकि उसके माँ बाप ने भी उसे सिखाया था कि पेड़ पौधों से, जानवरों से, इस प्रकृति के हम एक अविभाज्य घटक हैं और हमें इनसे प्रेम करना चाहिए। वो हमेशा प्राणियों को, पौधों को बगीचे में जाकर देखा करता था और उसे जो बटरफ्लाई होती है, जो तितली होती है, उसका जीवन चक्र समझाया गया था। आप लोगों ने भी बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि किस तरह एक एग से लार्वा बनता है, लार्वे के बाद प्यूपा बनता है जो अपने चारों तरफ एक कोश निर्माण करता है, जिसे कि हम ककून कहते हैं, और वहाँ मैच्योर होने के बाद उससे बटरफ्लाई यानी कि तितली बनती है। तो इस प्रक्रिया को वो बच्चा अपनी आंखों से देखना भी चाहता था, समझना भी चाहता था। और एक बार उसे एक बगीचे में एक टहनी के ऊपर एक ककून दिखाई पड़ा। उसने बड़े ही जतन से उस ककून को अपने घर के आंगन में ले आया। फिर धीरे धीरे वो रोज उस पर ऑब्जर्वेशन रखता, उसका ध्यान रखता कि कब इससे बटरफ्लाई बाहर आएगी। एक दिन जब उस बच्चे ने देखा कि ककून में कुछ हलचल है, तो एक टक ध्यान लगाकर वहां बैठ गया और वो देखता रहा। काफी घंटों तक उसमें हल्की हल्की हलचल हो रही है और वहां एक छेद करके जो तितली अंदर है वो बाहर आने की कोशिश कर रही है। तितली ने जब बाहर आने की काफी कोशिश की, लगभग 3 से 4 घंटे का समय इसमें बीत गया। 3 से 4 घंटे का समय बीतने के बाद जब तितली बाहर नहीं आ पा रही थी, उस कोश में वो बहुत छोटा सा छेद कर पाई थी, तो बच्चे को बड़ा बुरा लगा। उसे लगा शायद तितली ये नहीं कर पा रही है और मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो बच्चे ने घर के अंदर जाकर एक छोटा सा ब्लेड लाया और जिसकी मदद से जो बचा हुआ ककून का कोश का हिस्सा था वो उसने वहां से काट दिया, बड़ी ही सावधानी के साथ, ताकि तितली को भी चोट ना पहुंचे। और उसे लगा कि शायद मैंने तितली की तकलीफ, तितली के संघर्ष को कम कर दिया है। पर आश्चर्य ये रहा कि जब वो तितली बाहर आई तो उसके पूरे शरीर पर एक प्रकार की सूजन थी, उसके पंख सिकुड़े हुए थे और वो रेंगते रेंगते वहां सरक कर गिर गई। बच्चे को लगा शायद थोड़ी देर में उठ के खड़ी हो, इसके पंख फैले और ये उड़ने लग जाए। पर काफी समय तक देखने के बाद भी वो तितली रेंगती रही, वो अपाहिज की तरफ पड़ी रही। तो ये देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। उसने ये बात अपने शिक्षक को बताई और तब उसके शिक्षक ने उसे जो एक सार बताया, वही हमारे सबके जीवन के संघर्ष का सार है। शिक्षक ने बच्चे को समझाया कि बेटा, ये जो उस तितली का संघर्ष था, जिसे देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित हो उठा या तुम्हें बुरा लगा कि शायद मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, ये उसके जीवन का अविभाज्य हिस्सा है। जिस समय वो प्यूपा, वो कीड़ा अपने जीवन के लिए संघर्ष करता है उससे बाहर आने के लिए, उस समय धीरे धीरे वो अपनी शक्ति को वृद्धिंगत करता है, वो अपनी ताकत को बढ़ाता है। उसके इस प्रयास में ही उसके पंखों की ताकत भी बढ़ती है। और जब एक सही समय तक लगातार वो प्रयास करता है, जब उसके पंख शक्तिशाली हो जाते हैं, इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि वो उस आवरण से, उस कोश से बाहर आ सके, वही सही समय होता है उसे तितली बनने का। हम सभी के जिंदगी में कुछ संघर्ष होते हैं, कुछ संघर्ष अनिवार्य होते हैं।
वो संघर्ष ही होते हैं जो हमें हमारी वास्तविक पहचान देते हैं। किसी भी महापुरुष की जीवनी, किसी भी खिलाड़ी की जीवनी, किसी ईश्वर या किसी देवता की भी जीवनी आप उठाकर देख लें तो उसमें भी संघर्ष है, और उस संघर्ष ने ही उन्हें वो मकाम दिया है जो आज इतिहास में उन्होंने हासिल किया है। अगर हम भगवान राम की भी बात करें तो जब उन्हें वनवास हुआ और उस वनवास के बाद उन्होंने जिस प्रकार रावण के साथ एक संघर्ष किया, उस संघर्ष से ही वो भगवान राम बने। भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार अपने सर्वस्व का त्याग कर कठोर तपस्या की, दिन हो रात हो कैसा भी मौसम हो, वे अपनी तपस्या पर अडिग रहे। हर प्रकार के संकट का, हर प्रकार की मुश्किल का उन्होंने सामना किया, और उसके बाद जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसी से वे भगवान बुद्ध बने। भगवान कृष्ण की कथा अगर आप सुनेंगे तो उसमें भी आप पाएंगे कि वो बचपन से ही कई राक्षसों से संघर्ष कर रहे थे। मथुरा का राजा बनने के बाद भी युवा अवस्था में भी कई प्रकार के आक्रमणों के सामने उन्होंने संघर्ष किया। तो संघर्ष तो खुद ईश्वर के जीवन में भी है। प्रकृति के हर घटक में, एक बीज को भी जमीन से बाहर आने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो कई बार हम अपने बच्चों को उस संघर्ष से बचाने की कोशिश करते हैं। कई बार हम खुद संघर्ष को बुरा मान लेते हैं, पर यह संघर्ष हमारे हुनर को निखारता है। ये संघर्ष हमारे अंदर के बेस्ट को बाहर लाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि मुश्किलों में निखर जाता है और भी मेरा हुनर, या खुदा मेरी मुश्किलें बरकरार रखना। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी अपनी मुश्किलों की तरफ, अपने संघर्ष की तरफ देखने की एक अच्छी और एक सही, एक व्यावहारिक दृष्टि आपको देगी। ये कहानी कैसी लगी ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप किन विषयों पर कहानियाँ सुनना चाहते हैं ये भी हमें बताएं। कल फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।